Hello genius, welcome back to my channel Pen and Pencil. Today we are making a video of nationalism in India. ये बच्चों ये चैप्टर आपका जो सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री का, इसमें इंडिया के नेशनलिज्म के बारे में बताया गया है। इसको हम डिस्कस करेंगे और इसको डिस्कस हम पूरा एनसीईआरटी की बुक से ही करेंगे, सो डैट आपको ये नहीं लगेगा कि हमें बुक्स का नहीं पता या हमने बुक को नहीं पढ़ा। इससे आपके एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी आराम से तैयार हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये जो आपका फर्स्ट पेज है नेशनलिज्म इन इंडिया, इसमें ये बताया गया कि जिस तरह से 19th सेंचुरी में यूरोप के में नेशनलिज्म आया था, वहाँ पे उन लोगों ने अपने सिंबल्स बनाए थे, आइकन्स बनाए थे, नए सॉन्ग्स बनाए थे। इन द सेम सेंस इंडिया में भी नेशनलिज्म की फीलिंग आने लगी। यहाँ के लीडर्स को लगा कि अगर हमें आज़ादी चाहिए तो हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग का होना ज़रूरी है। तब हमें इस चैप्टर के अंतर्गत हम यही पढ़ना है कि कौन कौन सी मूवमेंट थे, क्या क्या इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से हमारे नेशनलिज्म आया। लेट्स स्टार्ट। ये जो आपका फर्स्ट टॉपिक है, ये चैप्टर आपका 4 मेन टॉपिक्स में डिवाइड है। इसमें से हम इस वीडियो में फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियोस में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। ओके, सी ये जो आपका फर्स्ट टॉपिक है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। ये तीनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं और तीनों ही आपस में कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड इन द सेंस कि अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ होता तो खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी नहीं होता। सी देखिए, जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, हमारा वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1914 में, तो 1913 से ही अंग्रेज़ों ने क्या करा, उन पे वॉर का खर्चा आने वाला था, उन्हें पता था कि वॉर होना है, तो उन्होंने हम पे प्राइसेस डबल कर दिए, टैक्सेस बढ़ा दिए और हमारी परेशानी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। उसी के साथ साथ उन्होंने दूसरा काम क्या करा, हम पे फोर्स रिक्रूटमेंट लगाया गया। ये क्या था, इसका मीनिंग यहाँ है, अ प्रोसेस बाय विच द कॉलोनियल स्टेट फोर्स पीपल टू ज्वाइन द आर्मी। इट्स मीन अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती हमारे यहाँ के लोगों को अपनी तरफ से, यानी कि ब्रिटिशर्स की तरफ से हमारे यहाँ के लोगों को लड़ाई में लड़ने के लिए भेजा। बाद में इसके लोगों को ये उम्मीद थी कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगा हमारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन हुआ जस्ट अपोजिट। 1818 में जैसे ही वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, उसी के बाद हमारे यहाँ फेमाइन आ गया, क्रॉप्स फेल हो गई, शॉर्टेज ऑफ फूड हो गई और एपिडेमिक बीमारी फैल गई इन्फ्लुएंजा की। तो इसकी वजह से 12-13 लाख लोग मारे गए। ये सब परेशानियां हमारी हुई वर्ल्ड वॉर के बाद में। इसके साथ आपका जो फर्स्ट टॉपिक के बाद में जो पहला टॉपिक है फर्स्ट टॉपिक के अंतर्गत, वो है आपका द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ये आइडिया ऑफ सत्याग्रह जो आप समझ रहे हैं, ये हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ है जनवरी 1915, क्योंकि दिस वॉज द डेट जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आ गए थे। साउथ अफ्रीका से वापस आने के बाद गांधी जी ने यहाँ भी वही हालात देखे जो साउथ अफ्रीका में थे। वहाँ उन्होंने लीडरशिप करके गोरे और काले लोगों के बीच में जो वहाँ पे मतभेद होता था, आप देखें यहाँ पे रैली निकाली जा रही है, इस रैली में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया और गांधी जी के लीडर थे, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये हमारे टॉपिक में नहीं है तो इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक, उसके बाद जब गांधी जी 15 जनवरी को 1915 में गांधी जी जब इंडिया लौट आए हैं, तब जाके गांधी जी ने यहाँ पर देखा कि इंडिया की हालत ही वही है, तो उन्होंने यहाँ पे सत्याग्रह स्टार्ट किया। सत्याग्रह मीन्स द कॉज, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। उनका कहना था, जैसे कि आपको समझ में आ रहा है, सत्य प्लस आग्रह, नाम से ही समझ में आ रहा है, सत्य के लिए आग्रह, यानी कि सत्य के लिए जिद करना, सत्य के लिए अड़ना। उनका कहना था कि अगर हम सही हैं, अगर हमारा कॉज सही है, अगर हमारा एम सही है, तो हमें वायलेंस का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी नियम पे, इसी लॉ पे उन्होंने 3 मूवमेंट चलाए हैं। सबसे पहला मूवमेंट उन्होंने चलाया 1917 में चंपारण में, जहाँ पे किसानों को उन्होंने प्लांटेशन के विरुद्ध खड़ा किया और उन्हें अपनी आज़ादी के लिए लड़ना सिखाया। उसके बाद सेकंड मूवमेंट उन्होंने चलाया है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में, जहाँ पे क्रॉप फेलियर हो गया था, प्लेग की बीमारी फैल गई थी, महामारी फैली हुई थी। इस वजह से वहाँ के किसान, खेड़ा के जो किसान थे, वो टैक्स देने के में असमर्थ थे, टैक्स देने के लायक नहीं थे। तब गांधी जी ने उनका टैक्स ख़त्म करवाया, उन्हें रिलैक्सेशन दिलवाया। इन 1918 में गांधी जी अहमदाबाद गए हैं, जो गुजरात में था, वहाँ पे कॉटन मिल वर्कर्स को उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। ये 3 मूवमेंट, चंपारण का 1917, खेड़ा 1917 एंड गुजरात कॉटन मिल वर्कर्स अहमदाबाद 1918, ये तीनों ही मूवमेंट हमारे सत्याग्रह की मूवमेंट है। क्यों?
बिकॉज इनमें कोई भी वॉयलेंस का सहारा नहीं लिया गया, इसलिए इनके अलावा और कोई मूवमेंट सत्याग्रह में नहीं जाता है। नेक्स्ट, अब जो आपका इस फर्स्ट टॉपिक के अंतर्गत जो आपका सेकंड टॉपिक आता है वो आता है आपका द रॉलेट एक्ट। जो रॉलेट एक्ट आया है, एक्ट का मतलब कानून, 1919 में अंग्रेज़ों ने कानून बना दिया। अंग्रेज़ों की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ब्रिटिशर्स की, उसमें इन्होंने कानून बना दिया कि कोई भी पुलिस वाला किसी भी इंडियन को चाहे कभी भी विदाउट वारंट विदाउट वार्निंग कहीं से भी अरेस्ट कर सकता था, और 2 साल तक उसकी कोई भी जमानत नहीं होनी थी। ना 2 साल तक उसे जमानत मिलेगी, ना ही उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कितना अनजस्ट लॉ था ये। तो इसके खिलाफ 6 अप्रैल को हड़ताल हो गई, रैलीज निकाली गई, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, रेलवेज, वर्कशॉप और शॉप्स को बंद कर दिया गया। अब इसके बाद में क्या हुआ, जब इतना सारा सब कुछ हो गया तो ब्रिटिशर्स तो चुप रहने वाले नहीं थे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने हम पे और ज़्यादा जुल्म करने शुरू कर दिए। उन्होंने हमारे लीडर्स को जेल में डालना शुरू कर दिया और महात्मा गांधी को दिल्ली नहीं जाने दिया। इसके खिलाफ 10 अप्रैल को सेम ईयर 1919 में 10 अप्रैल को अमृतसर में कुछ लोग पीसफुल प्रोसेशन निकाल रहे थे। पीसफुल प्रोसेशन का मतलब शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे। उन्होंने कोई वॉयलेंस नहीं किया, कोई हरकत नहीं की, सिर्फ शांति से अपना जुलूस निकाल रहे थे। एट दैट टाइम पुलिस ने उन पर फायरिंग कर दी और वहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ का मतलब होता है शूट एंड शाइट, मतलब देखते ही उनको गोली मारने के आदेश दे दिए गए। और जनरल डायर बहुत इनफेमस इंसान है, इनफेमस इन द सेंस कि इसी ने वो जलियांवाला, जो हमारा इनफेमस कांड हुआ था जलियांवाला बाग, उसको जो हाथ उसको करने में, उसको पूरा करने में हाथ किसका था, जनरल डायर का। तो जनरल डायर ने क्या करा, जनरल डायर जब वहाँ पे पहुँचे 13 अप्रैल इन 1919, जब वहाँ पे जलियांवाला बाग एक बाग था, छोटा सा गार्डन था, जहाँ पे 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था और काफ़ी सारे लोग वहाँ पे बैसाखी का फेयर मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। उस समय जनरल डायर वहाँ आ गया, उसने उस पार्क का एक ही गेट था छोटा सा, उसको बंद कर दिया और उससे वहाँ पे गोलियाँ, अंधाधुंध गोलियाँ उन लोगों पे चलवा दी। उसका देखिए इसमें लिखा है, हिज ऑब्जेक्ट एज ही डिक्लेयर्ड लेटर वॉज टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट। वो लोगों पे मोरल इफेक्ट डालना चाहता था। मोरल इफेक्ट का इस चीज़ का कि वो लोग डर जाएं, टेरर एंड ऑ, कि वो लोग डर जाएं और अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलने से पहले डर जाएं और अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई भी हरकत ना करें। लेकिन जैसी ही न्यूज़ सड़कों पर आई, लोगों के पास आई, जगह जगह स्ट्राइक्स, क्लैशेस, पुलिस पे अटैक, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक, ये सब हो गया। तो गवर्नमेंट ने और ज़्यादा बुरा रूप धारण कर लिया, उसने हमें और ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया इंडियंस को। उसमें लोगों को नोज़ पकड़ के ज़मीन पर रगड़वाया जाता था, लोगों को ज़बरदस्ती स्ट्रीट में पैदल चलाया जाता, क्रॉल कराया जाता, रेंगवाया जाता था, सलाम कराया जाता था। इस तरह के काम अंग्रेज़ों ने हमारे खिलाफ किए। उसके बाद जब व्हेन दी रॉलेट सत्याग्रह हैड बीन अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट, जबकि वाइड स्प्रेड मूवमेंट था, बहुत बड़ा मूवमेंट था, लेकिन फिर भी ये कुछ सिटीज़ और टाउन्स तक ही सीमित होकर रह गया। गांव के लोगों से कोई भी लेना देना नहीं था। क्यों? क्योंकि गांव के लोगों तक ये खबर पहुंची ही नहीं थी और ना ही उन्हें उस चीज़ का पता चला। तब गांधी जी ने सोचा कि मुझे एक ऐसा मूवमेंट चलाना है जिसमें इंडिया के सारे भाग से लोग, सारे पार्ट से लोग, यानी कि गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, कोई भी हो, हर तरह के उसमें लोग भाग ले, पूरी इंडिया का मूवमेंट होना चाहिए। और वो मौका उन्हें मिला जब अंग्रेज़ों के खिलाफ मुसलमानों ने एक मूवमेंट चलाया, दैट इज़ कॉल्ड खिलाफत मूवमेंट। उसमें क्या था कि जो अंग्रेज़ों का टर्की का मुसलमानों का टर्की का खिलाफ खलीफा था, दैट इज़ खलीफा जो होता है इन लोगों का अंग्रेज़ों का, मुसलमानों का जो खलीफा था, उसको अंग्रेज़ों ने नज़रबंद कर दिया। नज़रबंद का मतलब उसे कैद कर लिया। इस चीज़ का विरोध करने के लिए मोहम्मद अली और शौकत अली 2 भाई थे, इन्होंने मिलकर खिलाफत मूवमेंट बनाया। जब इन्होंने ये मूवमेंट चलाने की सोच रहे थे, तब गांधी जी को लगा कि क्यों ना मिलकर हम इनके साथ में एक बड़ा मूवमेंट चलाएं जिसमें हिंदू मुसलमान मिलके काम करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है, उन्होंने कांग्रेस की सितंबर 1920 में कांग्रेस का सेशन हुआ था कैलकाटा में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs आपका जो मैप में फिलिंग के लिए भी आता है कि 1920 सितंबर वाला सेशन कहाँ हुआ था, तो कैलकाटा में हुआ था, जहाँ पर गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को एक साथ लॉन्च करने की बात कही। अब क्वेश्चन आता है कि वाई नॉन कॉपरेशन,
गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन ही क्यों सोचा? तो गांधी जी ने अपनी बुक हिंद स्वराज, जो गांधी जी की बहुत फेमस बुक है हिंद स्वराज, 1909 में उन्होंने डिक्लेयर किया था कि अंग्रेज हम पे राज कर पाए क्योंकि हमने उन्हें राज करने दिया, हमने उनका कॉपरेट किया, हमने उनके साथ कॉपरेट किया, इसलिए अंग्रेज हम पे राज कर पाए। लेकिन अगर हम उनको कॉपरेट नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ स्वराज आ जाएगा, उन्हें इंडिया छोड़ के जाना पड़ेगा। इस बेसिस पे गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चलाना चाहते थे, लेकिन वो स्टेप वाइज, यहाँ पे लिखा है अनफोल्ड इन स्टेजेस, स्टेजेस मतलब कुछ स्टेप्स में इसको फॉलो करना चाहते थे। जैसे कि नंबर 1, हम सबसे पहले टाइटल्स को सरेंडर कर देंगे। नंबर 2, गवर्नमेंट के अवार्ड को लौटा देंगे। उसके बाद हम सर्विसेज छोड़ देंगे, जो गवर्नमेंट सर्विसेज है उनको छोड़ देंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, फॉरेन गुड्स को भी छोड़ देंगे। इस तरह से उन्होंने एक सिविल डिसोबीडियंस कैंपिंग को लॉन्च किया। ठीक, इसमें महात्मा गांधी और शौकत अली ने पूरे इंडिया में प्रचार किया, खूब घूमे और उसका प्रचार किया। बट आफ्टर डैट अब कांग्रेस में क्या प्रॉब्लम थी कि कांग्रेस के कुछ लोगों ने इसका बॉयकॉट किया। क्यों? क्योंकि एक तो नवंबर में यहाँ पे 1920 में इनके इलेक्शन होने थे और उन लोगों को ये डर था कि वहाँ पे वायलेंस फैल जाएगी और इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। इस तरह से वहाँ पे 2 ग्रुप बन गए, कुछ लोग जो उसको चाहते थे सपोर्टर्स और कुछ लोग इसके विरोध में थे, वो इसके अपोनेंट्स हो गए। लेकिन फाइनली 1920 में ये कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और नॉन कॉपरेशन का प्रोग्राम एडॉप्ट हो गया। मतलब नॉन कॉपरेशन के लिए कांग्रेस ने मान लिया। और ये कब हुआ है? दिसंबर 1920 में, जब कांग्रेस सेशन में नागपुर वाले में, सितंबर जो हुआ था उसमें नहीं, जो दिसंबर में हुआ है 1920 में नागपुर में, उसमें कांग्रेस ने नॉन कॉपरेशन के लिए सहमति दे दी। अब क्वेश्चन ये आता है कि मूवमेंट कैसे होगा, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट करेगा और क्या आइडिया था, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपके लिए ये फर्स्ट वीडियो में मैंने इन 3 टॉपिक्स को कवर किया है, खिलाफत, नॉन कॉपरेशन एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल so that you can see my videos as soon as possible. Thank you.